औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला वज़्कुर इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह कुरान हकीम में कह रहा है मेरा नबी इब्राहीम का जिक्र कर, वो मेरा सिद्दीक नबी था। सुभान अल्लाह। कह वज़्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकुल वाद व कान रसूलन नबिय्या। मेरा नबी इस्माईल का जिक्र कर, तवज्जो थोड़ा साथ देना है। वज़्कुर मूसा इन्नहु मुखलिसन व कालन रसूलन नबिय्या। वज़्कुर इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या। मेरे इदरीस का जिक्र कर, मेरा मूसा का जिक्र कर, मेरा ईसा का जिक्र कर। मुसलमान ये जिक्र 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 पे तवज्जो फरमाना कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, अल्लाह चाहता है उनका जिक्र किया जाए। तवज्जो है। हाँ, अल्लाह नबी को कह रहे हैं आदम से लेकर ईसा तक तू इनका जिक्र कर। और जब नबी के जिक्र की बात आई तो कहा रफ़ाना लका ज़िक्रक व रफ़ाना लका ज़िक्रक, हम तेरे जिक्र को बुलंद करेंगे। मैंने नबी की बात इसलिए की, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुख्तसर सा फिर मसाइब पढ़ना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कितने नबी भेजे? 1,24,000। कितने नबी? जहां तक जब आवाज जा रही, कितने नबी भेजे? एक नबी का कोई इनकार कर दे तो कहते हैं वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। बात समझ लें। ये 1,24,000 नबी किसी ने नाम नहीं लिखे, ना किसी को पता है, ना किसी तारीख में चंद नबियों का नाम है। सिर्फ हजूर ने कहा तो मुसलमान, तमाम मुसलमान मिलके कहते हैं कि एक नबी का इनकार करने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा को जुटलाने वाला है। क्योंकि सादिक नबी ने कहा है 1,24,000 नबी आए। मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, अल्लाहु अकबर, कि किसी ने नबी देखे? किसी ने इब्राहीम देखा? किसी ने मूसा? किसी ने ईसा? सिर्फ इस पे यकीन रखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया है। अल्लाहु अकबर। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दिखाए नहीं उन्हें तो मान गए, जिन्हें उठा उठा के दिखाता रहा। अल्लाहु अकबर। जिनका हाथ पकड़ कर कहे मन कुन तो मौला हो फहाजा अली और मौला, जिनके बारे में कहे या अली अंता इमाम और बादी, जिनके बारे में कहे अल हसन वल हुसैन इमामान, उसको सिर्फ शिया मानते हैं। तवज्जो है आप लोगों की। हजरत ईसा ने कुरान मजीद में आके कहा या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मेरे बाद एक नबी आने वाला है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी, मेरे बाद एक नबी आने वाला है, उसका नाम अहमद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। तो मुसलमान खुशी से बयान करता है हमारा नबी वो है जिसकी ईसा ने खबर दी, जिसकी इब्राहीम ने खबर दी, जिसकी आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने खबर दी। मुसलमानों, हम इसलिए ईसा के कहते कि ईसा जिसकी आके खबर दे वो मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा खुद जिसकी खबर दे। यानी जो ईसा बता रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहा है, उसे तो मान रहे हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जिन्हें उठा उठा के दिखा रहा है उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अपना अपने नसीब की बात है। हम जिन्हें मानते हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज जो दिन मनाया जा रहा है ये किसी को तंग करने के लिए नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमान को बताने के लिए है कि इस दिन जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उसकी औलाद को ज़िबा किया गया, उसकी औलाद को शहीद किया गया। मुसलमान 2 वाक़ये हुए तारीख में, एक 10 ज़िलहज को, एक 10 मुहर्रम को। जो 10 ज़िलहज को हुआ वो इब्राहीम के बेटे की याद है। इस्माईल के गले पर छुरी रखी लेकिन बेटा ज़िबा नहीं हुआ, उसकी याद आए, सारे मुसलमान मनाते, दुब्बे ज़िबा करते, एक से बढ़कर करते। लेकिन जिसका कलमा पढ़ते उसके बेटे की याद आए तो आप देख लें हाल। मुसलमान खेल रहे हैं, कोई मरी जा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आज हुआ क्या है। हम शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाकर
सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का। ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर का। इमाम हुसैन की यह कुर्बानी ना होती, खुदा की कसम, यजीद ऐसा बदबख्त इंसान था जिसने माँ बहन बेटी का एहतराम खत्म कर दिया। अगर घर जाओ और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए ये तुम्हारी माँ है, ये बहन है, ये बीवी है, ये बेटी है, तो हुसैन को सलाम करो। ये इमाम हुसैन की मेहनत है जिसने दीन बताया। इसलिए शाह जबीर ने कहा, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। साबिन कद्र इमाम हुसैन सन 61 हिजरी तक, उससे पहले तमाम साहबा किराम की मेहनतें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मेहनतें वो सब ज़ाया हो जाती अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये इमाम हुसैन अगर खड़े ना होते, इमाम हुसैन भी बैठ जाते। यजीद तो बैत ले ही रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मिस्र ला युवाया मिस्र, मुझ जैसा और जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने कहा मैं अपनी औलाद दे दूंगा, मैं अपने बेटे दे दूंगा, लेकिन मेरे नाना का दीन खुद फरमाते हैं हलाल मोहम्मद हलाल व हराम मोहम्मद हराम। जो मेरे नाना ने हलाल किया वो हलाल रहेगा, जो मेरे नाना ने हराम किया वो हराम रहेगा। कोई भी इसका नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसकी कीमत हुसैन को बड़ी देनी पड़ी। कभी अली अकबर की सूरत में, कभी अली असगर की सूरत में, कभी कासिम की सूरत में, कभी औन मोहम्मद की सूरत में। बस सामने कद्र सारे शहीद करा के मेरे मौला करबला में बैठे अकबर चले गए, अब्बास चले गया, और मोहम्मद चला गया, जवान चले गए, बच्चे चले गए, एक हुसैन रह गया। इमाम हुसैन ने कौम अशकिया के सामने आके, यजीदियों के सामने आके एक खिताब किया, आखिरी खिताब। कहा है अय्युहन्नास, ए लोगो, क्या मैं रसूल का बेटा नहीं? क्या मेरे सर पे रसूलुल्लाह का मामा नहीं? क्या मैं फातिमा तो ज़हरा का बेटा नहीं? इमाम हुसैन ने कोशिश की है कि इनको कहा जाए कि मेरे इमाम के ये लफ्ज़ हैं कि मेरे खून में हाथ ना डालो, तुम्हारे लिए जहन्नम लिखी जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक कमीना कहता है, हुसैन तेरा अकबर नहीं रहा, तेरा अब्बास नहीं रहा, तेरे साथी नहीं रहे, अभी वक्त है बैत कर ले। बस इतना कहना था। इमाम हुसैन ने जब ताना दिया, अभी वक्त है, तू लड़ तो सकता नहीं। इमाम हुसैन ने कहा जा अपनी फौज संभाल। इमाम हुसैन ने तलवार पे हाथ रखा और हमला किया। मशरक की फौज को मशरक कर दिया, मगरब की फौज को मगरब कर दिया, कोई सामने नहीं आता। अल्लाह अकबर। मौला यही कहते रहे, आओ मेरा सामना करो, तुमने मेरा अकबर मारा, तुमने मेरा अब्बास मारा, तुमने मेरे बच्चे मारे। बस आखिर में एक आवाज़ है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ हुसैन आजा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। बस इसके बाद हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। मुसलमान अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने जुलजना को कहा, जुलजना मुझे पता है तू थका हुआ है, मुझे उस जगह ले जा जहाँ मैंने शहादत देनी है। ये जुलजना है, हम इसके ना इबादत करते हैं, ना जुलजना की इबादत होती है। इबादत अल्लाह वहदहु ला शरीक का करते हैं, कलमा मोहम्मद रसूल कल्लुल्लाह का पढ़ते हैं। मौला अलैहिस्सलाम और उसकी मासूम औलाद को मासूम इमाम मानते हैं। इसके अलावा हम उनको ना रब कहते हैं, ना खुदा कहते हैं, ना जुलजना को खुदा। जो ऐसा कहता है वो काफिर और मुशरिक है। और उसके सामने कद्र जुलजना का एहतराम क्यों करते हैं? क्योंकि इसने मेरे मौला के साथ वफा की है। जब मेरे मौला अकेले रह गए और जीन से उतरे तो इसे नहीं पता चला, आगे जाके फिर वापस आया। इसने गुजरे टेके और मौला से कहा, मौला मेरी गलती से उतरे हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहा नहीं जुलजना, बस यही वक्त है, आखिर है। और इसके बाद जुलजना ने अपनी ज़ुबान में कहा, मौला मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आए मेरी पुष्ट पर सवार हो जाए, मैं दूर किसी इलाके आपको ले जाता हूँ। ये उम्मत, ये आपके कलमा, आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले, इन्होंने आप फैसला कर लिया है, ये आपको ज़िबा कर देंगे, ये आपको कत्ल कर देंगे। मौला हुसैन ने कहा नहीं, नाना का वादा है, ये पूरा होना है, तो आप चले जाओ। जुलजना को भेजा। मौला हुसैन ने अल्लाह से मुनाजात शुरू कर दी, मौला
अल्लाह से कह रहे हैं तरक्तुल खल्कन तुर्रफ़ होगा, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरे लिए मदीना छोड़ा, तेरे लिए मक्का छोड़ा, तेरे लिए दोस्त छोड़े, तेरे लिए रिश्तेदार छोड़े, ऐ तमतल अयाली ले यराक, मैंने अपने बच्चे यतीम कर लिए ताकि मैं तेरे दीन को बचा सकूं, ताकि मैं, इसलिए मौला हुसैन ने वहाँ मुनाजात, अब इधर फैसला हो रहा है। शिमर ने कहा कि कौन है जो हुसैन की ज़िंदगी का चिराग है? इन्होंने कहा कि हुसैन जो है वो पहले इतना ज़ख्मी है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो खुद मर जाएगा ताकि तारीख में हमारा नाम ना आए। इन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, लेकिन मौला सजदे में रहे अल्लाह से। फिर इन्होंने कहा कि कैसे चेक किया जाए कि हुसैन जिंदा है या मर गया? अल्लाह अकबर। फिर इन्होंने कहा कि शिमर ने तो करीब जाके कहता है कि ज़ैनब के खैमों को लूटो, बस ज़ैनब का नाम आना था। हुसैन ने हिम्मत की और रोग अपनी आवाज़ में कहा, खबरदार कोई मेरी ज़िंदगी में सैयदजादियों की तरफ ना जाए, औलाद अली की तरफ ना जाए, कोई रसूल की बेटियों की तरफ ना जाए, कोई खैमे लूटने न जाए। और रोने वालों, इसके बाद इन्होंने कहा कि हुसैन को कौन कत्ल करेगा? कोई आगे नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। एक ईसाई तलाश किया पहले जो हथियार साफ करता है। ईसाई को कहते हैं हम तुझे ढेर सारा पैसा देंगे, ये हमारे नबी का बेटा है, इससे कत्ल कर दे। उसने लालच में आके हथियार लिया, अब जा रहे हुसैन सजदे में, सामने हजरत ईसा आ गए। हजरत ईसा के बाल खुले, हजरत ईसा के बाल को है और उसे कहते तुझे शर्म नहीं आती? ये उसका बेटा है जो मुबाहला में आई थी, ये फातिमा तो ज़हरा का बेटा है। और सारे उसके बाद वो हथियार फेंक के वापस चला जाता है। इसके बाद शिमर आगे आया, सामने कदर शिमर ने हाथ में खंजर लिया। जब कोई किसी को मारने जाता है ना, उसे पता होता है इसका भाई ना आ जाए, इसका कोई रिश्तेदार ना आ जाए। लेकिन हुसैन इतना मजलूम है, एक तरफ सारी फौज खड़ी है, अकेला हुसैन है। अल्लाह अकबर, इसको कोई छुड़ाने वाला नहीं। ये वो मलाउन आगे आया, इसने मौला की जुल्फों में हाथ डाला। अल्लाह अकबर, नजस घुटना मौला की पोश में रखा, इसने ज़रबे लगाना शुरू की। ये शिमर मलाउन इमाम हुसैन को इसने कत्ल किया और 13 ज़रबे लगाई। जब ये ज़रबे लगाता रहा, ये कहता है फिर कि मैंने सुना कि हुसैन कुछ न कुछ कह रहा था। बहरहाल कल शहादत के बाद इससे पूछा गया हुसैन क्या कह रहे थे? कहा जब मैंने पहली ज़रब चलाई, हुसैन ने अपने अल्लाह को याद किया। जब मैंने दूसरी ज़रब चलाई, हुसैन ने नाना मोहम्मद को याद किया। जब मैंने तीसरी ज़रब चलाई, हुसैन ने माँ फातिमा को याद किया। जब मैंने चौथी ज़रब चलाई, हुसैन ने अपनी माँ को याद किया। जब मैंने 5वीं ज़रब चलाई, हुसैन इसी तरह किसी दोस्त को याद कर रहा है। और जब मैंने आखिरी ज़रब चलाई और सर जुदा किया, हुसैन कह रहा था आय अब्बास, ओ मेरा भाई अब्बास, मैं अकेला मारा जा रहा हूँ। मैंने कादर सुबलाउन ने इमाम हुसैन का सर काट दिया, लेकिन बजाय इसके कई एहतराम से रखता, इसने जमीन पर फेंक दिया। और रोने वालों मौला सज्जाद ने देखा, मौला ज़ैनुल आबिदीन देख कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला हुसैन ओ अबा अब्दुल्लाह, हमारा सलाम। अभी आप करबला में जाए, तसव्वुर करबला ले जाए और आप भी इमाम को सलाम करे, ऐ मौला काश हम वहां होते, आपकी मदद कर सकते। हम वहां नहीं थे, आज आपकी याद मनाकर हुसैन हुसैन कर